लाहौर की बसंत एक ऐसा फेस्टिवल था जो पूरी दुनिया में मशहूर था। अपने उरूज पर इस फेस्टिवल में करोड़ों रुपए का जुआ और इन्वेस्टमेंट दांव पर लगी होती थी, मगर फिर इस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई और ये आज भी पाबंदी कायम है। मगर खबरें ये गर्दिश कर रही हैं कि बसंत को एक बार फिर से जिंदा किया जा रहा है। बसंत एक फेस्टिवल नहीं था, बल्कि इसके पीछे छुपी एक तारीख है। वो तारीख जो हजारों बरस पुरानी है, जो शायद चंद ही लोग जानते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको इसका एक तारीखी पस मंजर भी बताऊं और लाहौर में इसे पाकिस्तान बनने से पहले कैसे मनाया जाता था और अब कैसे मनाया जाता है, और हमारे यहाँ बसंत से मुताल्लिक जो इस्लामी नजरियात हैं वो भी तारीखी एतबार से मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले तो ये बात दुरुस्त है कि बसंत एक इस्लामी त्यौहार तो कभी नहीं था। बरे सगीर की धरती बहुत पुरानी है, हमारे मजहब इस्लाम से भी बहुत पुरानी है। बसंत एक हिंदू मजहबी त्यौहार है जो हिंदू देवी सरस्वती के एजाज में मनाया जाता है और इसको बसंत पंचमी भी कहा जाता है। पंचमी इसको इसलिए कहा जाता है, इसे हिंदू महीने माह की 5वीं तारीख को मनाया जाता था, जो जनवरी और फरवरी में कहीं आती है। हिंदू मजहब में सरस्वती देवी को तालीम, हिकमत, फनून लतीफ़ा की देवी भी कहा जाता है। भारत में आज भी इस दिन को स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से मनाया जाता है। हमारे यहाँ बसंत को लेकर एक और कहानी भी सुनाई जाती है और कुछ कदामत पसंद लोग ये समझते हैं कि पतंग उड़ाना कुफ्र और नाउज़ुबिल्लाह गुस्ताखी रसूल के झंडे उड़ाने के मुतरादिफ है। मगर कहानी कुछ यूं है। आज से 300 साल कबल 1707 से 1759 तक ज़करिया खान पंजाब के गवर्नर रहे। उस जमाने में एक हिंदू नौजवान जिसका नाम हकीकत रायपुरी था, गुस्ताखी रसूल का मुर्तकिब हुआ। तारीखी हवाले ये बताते हैं कि यह नौजवान उस जमाने में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत बीबी फातिमा तो ज़हरा के बारे में कुछ बेअदबी की, जिसकी वजह से गुस्ताखी रसूल का मुर्तकिब हुआ। हकीकत रायपुरी को अदालत के कटहरे में ला खड़ा किया गया और फांसी की सजा सुनाई गई। मगर हिंदुओं ने गवर्नर ज़करिया खान से रहम की बहुत अपील की, मगर गुस्ताखी को माफ नहीं किया गया और सजा को बरकरार रखा गया। हकीकत रायपुरी को आखिरकार फांसी दे दी गई। अब उस जमाने में लाहौर में हिंदू, मुस्लिम, सिख सब एक साथ रहते थे। अब ऐसे में कुछ हिंदुओं ने हकीकत रायपुरी की फांसी पर शोक का ऐलान कर दिया। अब उस जमाने के हिंदू अमीर ताजर कालू राम ने हकीकत रायपुरी के एजाज में एक बसंत सालाना मेला ऑर्गेनाइज कर दिया। यही वजह है कि जिसके तनाजुर में हमारे उलमा कराम बसंत मनाने का मतलब हकीकत रायपुरी के सोग में शामिल होना समझते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो मुसलमान बसंत कुरून वुस्ता के दौर से मनाते आ रहे हैं। सूफी और बुजुर्गों की दरगाहों से बसंत मनाई जाती थी। मुगल दौर में बसंत की तकरीबात पंजाबी सूफियों की दरगाहों में भी मनाई जाती थी, जिसमें पतंगबाजी भी होती थी। मुगल दौर में हजरत मियां मीर हजरत शाह हुसैन की दरगाह पर भी मनाई जाती थी और कुसूर में बाबा बुल्ले शाह और सरगोदा में हजरत सुल्तान बाहू की दरगाह पर भी मनाई जाती थी। दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया और हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार की दरगाह पर भी मनाई जाती थी। उस जमाने में लोग पीले रंग के कपड़े पहनते थे और पीले रंग के फूल चढ़ाते थे। अगर हम बात करें पाकिस्तान बनने से पहले जिंदा दिलाने लाहौर बसंत कैसे मनाता था, पाकिस्तान बनने से पहले जिंदा दिलाने लाहौर मजहब से बालातर होकर बसंत मनाते थे और दुनिया भर से स्याह लाहौर आते थे बसंत को देखने के लिए, और ख़ासकर अंदरून के घरों की छतों पर खड़े होकर पतंग की छाप देखते थे और सैकड़ों बरस पुरानी इमारतों, लाहौर के बागात के मंजर को भी इंजॉय करते थे। पाकिस्तान बनने के बाद जब लोगों ने इधर से उधर हिजरत की तो जिंदा दिलाने लाहौर ने बसंत को वैसे ही जिंदा रखा। लाहौर की यह हालत होती थी कि रेस्टोरेंट भर जाते थे। लोग बसंत देखने के लिए होटल रेस्टोरेंट बुक होने की वजह से अपने अजीज़ों अकारिब के यहाँ रहते थे और बसंत को पूरा इंजॉय करते थे। पिछले चंद माह साल में ये बसंत का खेल खूनी होली में तब्दील हो गया। इसके पीछे की जो वजूहात हैं वो ये है कि जो डोर थी धागे वाली, उसमें केमिकल इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से वो डोर एक ख़तरनाक डोर बन गई, यानी वो मौत की रस्सी बन गई, जिससे लोगों की गर्दनें कट गिरी। इस मरतबा गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि अब बसंत को दोबारा जिंदा किया जाए और डीसी लाहौर की निगरानी में बस 2 दिन तक बसंत मनाई जाए और इन एरियाज में SOPs को सख्ती से फॉलो करवाया जाए जिन एरियाज में बसंत मनाने की इजाज़त होगी, जैसे शाही किला, भाटी गेट, रंग महल। इन एरिया में SOPs की सख्ती से पाबंदी करवाई जाएगी और इन एरियाज में मोटर बाइक ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। अगर ये तजर्बा गवर्नमेंट का कामयाब रहता है तो हो सकता है अगले साल ये बसंत 3 से 4 दिन तक मनाई जाए। हमारी अवामुन नास से गुजारिश है कि गवर्नमेंट के साथ ताउन करें ताकि ये सिलसिला यूं ही चलता रहे।